हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने अभाज्य कोष्ठ का, विभिन्न अभाज्य कोष्ठ का और ब्रेव जालक। उसके बाद ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सरल गणीय संरचना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है सरल घनीय संरचना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या SCC, SCS क्या बोले हम, SC, सिंपल क्यूबिक संरचना। तो बेटा सरल घनीय स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता है कि इस क्रिस्टल में प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु या जालक बिंदु होता है जो कि परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बेटा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस क्रिस्टल में प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होगा, या कहें हम प्रत्येक कोने पर एक एक लैक्टिक पॉइंट होता है और सभी लैक्टिक पॉइंट परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाती है। तो हम संरचना बनाते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देखो इसमें एक लैक्टिक पॉइंट यहाँ पाया जाएगा, एक लैक्टिक पॉइंट यहाँ, एक लैक्टिक पॉइंट यहाँ पाया जाएगा, एक लैक्टिक पॉइंट यहाँ पाया जाएगा, एक लैक्टिक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु या एक एक लैक्टिक पॉइंट पाया जाता है और ये लैक्टिक पॉइंट परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे कि ये लैक्टिक, अब ये तो हमने छोटे बनाए, अब मैं इनको बड़ा बनाता हूँ। ये लैक्टिक पॉइंट और ये लैक्टिक पॉइंट परस्पर में एक दूसरे क्या करेंगे, स्पर्श। ऐसे ही ये लैक्टिक पॉइंट ये स्पर्श करेंगे, ये दोनों आपस में स्पर्श करेंगे। ये वाला स्पर्श करेगा, ये वाला स्पर्श करेगा, ये वाला इससे स्पर्श करेगा, ये वाला इससे स्पर्श, सभी के सभी आपस में परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है वो हमारी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाती है। अब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है हमारा समन्वय संख्या, क्या बोले बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु, किसी क्रिस्टल जालक या किसी क्रिस्टल लैक्टिक के अंतर्गत कोई एटम अपने निकटवर्ती जितने अन्य एटम या अपने पड़ोसी अन्य एटम से स्पर्श करता है, वही उनकी जो स्पर्श करता है वही स्पर्श संख्या उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। या कहें किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु चारों तरफ से मिलने वाले, या कहें चारों तरफ से जितने निकटवर्ती
परमाणुओं को स्पर्श करता है उनकी संख्या ही उस क्रिस्टल जालक या उस क्रिस्टल लैक्टिक की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। बेटा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु समान दूरी पर स्थित होते हैं एवं 6 निकटवर्ती परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो प्रत्येक परमाणु होगा वो कितने निकटवर्ती परमाणुओं को स्पर्श करेगा? 6 निकटवर्ती परमाणुओं को। इसलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बेटा 6 होती है। देखो कैसे करता है। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके बेटा, अब देखो इस परमाणु की बात कर रहे हैं, ये एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है। कितने हो गए? 3। ऐसे बेटा इसके जो पीछे है एक इसको स्पर्श करेगा, कितने हो गए? 4। एक इसके पीछे इसको स्पर्श करेगा, कितने हो गए? 5। और एक इसके पीछे इसको स्पर्श करेगा, कितने हो गए? 6। इस प्रकार सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रत्येक एटम अन्य 6 एटमों को स्पर्श करता है, अन्य 6 एटमों को टच करता है। इसलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो CN नंबर होगा वो बेटा कितना होगा? 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जालक नियतांक, लैक्टिक कांस्टेंट। जालक नियतांक, तो बेटा जालक नियतांक या लैक्टिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी क्रिस्टल में 2 निकटवर्ती परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी जो परस्पर क्या करते हों? स्पर्श। दोबारा समझो, किसी क्रिस्टल जालक में 2 निकटवर्ती परमाणुओं के केंद्रों की बीच की दूरी जो परस्पर स्पर्श करते हैं वही जो बीच की दूरी है वह लैक्टिक कांस्टेंट या जालक नियतांक कहलाती है। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं हम, समझो बेटा। अभी हमने डायग्राम बनाया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 1 के कंप्लीट प्रत्येक कोने पे क्या होता है? एक लैक्टिक पॉइंट होता है। तो ये एटम या लैक्टिक पॉइंट, ये दोनों परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो इनके मध्य जो दूरी यहां से लेके यहां तक, ये दूरी ही जालक कांस्टेंट कहलाती है। और इसे हम स्मॉल a से व्यक्त करते हैं, अर्थात जालक कांस्टेंट A बराबर किसके होगा? इस एटम की त्रिज्या R प्लस इस एटम की त्रिज्या R, या A बराबर 2R और R और लैक्टिक कांस्टेंट के मध्य रिलेशन निकाले तो क्या आएगा बेटा? R बराबर A/2। तो जहां R होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो लैक्टिक कांस्टेंट होता है A बराबर होता है 2R। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एकक कोष्ठका का आयतन। बेटा B बराबर होता है A3। ओके, A बराबर क्या था हमारा? 2R, तो 2R का होल क्यूब, तो V बराबर 2 का क्यूब 8R क्यूब। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक कोष्ठका का जो आयतन होता है V बराबर आता है बेटा 8R क्यूब।
नेक्स्ट है बेटा हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। बेटा चूंकि सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय स्ट्रक्चर में या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु 8 अन्य निकटवर्ती या एकक कोष्ठकाओं में साझेदारी करता है, इसलिए प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। देखो ये थी हमारी सिंपल क्यूबिक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंतर्गत प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 अन्य निकटवर्ती एकक कोष्ठकाओं में साझेदारी करता है। अब इसके निकटवर्ती माना हमने यहाँ एक एकक कोष्ठका है, ये मान ली, इसमें कितने 8, तो यह इससे साझेदारी करता है, इसलिए प्रत्येक एकक कोष्ठका में परमाणु की संख्या, इसका हिस्सा कितना आया 1/8, इसमें कितने परमाणु 8, तो 8 से 8 गया बराबर क्या आ गया 1। अर्थात सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत एकक कोष्ठका में परमाणुओं का आयतन। तो बेटा परमाणुओं का आयतन इसको निरूपित करते हैं Bm, m क्या है जहां परमाणुओं की संख्या। तो एकक कोष्ठका में परमाणुओं का आयतन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसका फॉर्मूला होता है Bm बराबर बेटा प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का आयतन। तो Vm बराबर बेटा अभी निकाला प्रत्येक कोष्ठका में परमाणु की संख्या एक परमाणु का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तो Vm बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ए बराबर था हमारा 2r, r बराबर a/2, तो ये हो जाएगा हमारा a/2 का होल क्यूब या Vm बराबर 2 का क्यू 8, 2 का क्यू आएगा 8, 8 से 4 2 गया, तो पाई/6 a क्यू। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो आयतन होता है एकक कोष्ठका का आयतन तो आया था 8r क्यू, प्रत्येक कोष्ठका में परमाणु संख्या 1, और एकक कोष्ठका में परमाणु का आयतन आया था पाई/6 a क्यू, पाई/6 a क्यू। एंड द अगला टॉपिक है हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। बेटा पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक क्या होता है, इसे निरूपित करते हैं हम Pe से, और इसका जो फॉर्मूला होता है एकक कोष्ठका में परमाणुओं का आयतन अपॉन एकक कोष्ठका का आयतन इंटू 100%। तो पैकिंग फैक्टर Pe बराबर Pf, P नहीं बेटा F, फैक्टर तो F आएगा ना।
एकक कोष्ठकाम परमाणुओं का आयतन निकाला था हमने Bm, एक कोष्ठका का आयतन V इंटू 100% और Vm का मान था हमारा π/6 AQ और एकक कोष्ठका का आयतन था हमारा AQ से AQ गया इंटू 100%, तो π/6 इंटू 100%, या कहें हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के, और π/6 को सॉल्व करेंगे, पाई बराबर 3.14/6 भाग 2, तो सॉल्व करके मान आएगा 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पैकिंग फैक्टर का जो वैल्यू आती है वो 50.4% आती है। एम्बॉयड स्पेस की जो वैल्यू आती है वो आएगी 47.6%। पैकिंग फैक्टर में से माइनस कर दो, 100 माइनस 52.4 तो क्या बनेगा 47.6%। अर्थात सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए संकलन गुणांक का मान इतना कम होने के कारण जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है इसके अंतर्गत पैकिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कम, कितनी है 52.4। इसीलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम शिथिल संकुलित संरचना कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को शिथिल संकुलित संरचना क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके लिए इसके पैकिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कम, अर्थात उसे लूजली पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अभाज्य सदिश। बेटा सरल गणनीय जालक के लिए मूलभूत सदिश बताए जाते हैं हमने आपको। ए वेक्टर किसके बराबर AI कैप, बी वेक्टर बराबर VJ कैप और सी वेक्टर बराबर CK कैप। चूंकि अभाज्य कोष्ठका का आयतन किसके बराबर होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, या किसके बराबर आएगा AQ के। अभी निकाल रहे हैं हम मूलभूत सदिश किसके, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। और हमने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत पैकिंग फैक्टर का मान इतना होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। अर्थात सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए A वेक्टर का परिमाण, B वेक्टर का परिमाण, C वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होता है, ओनली A के बराबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभाज्य कोष्ठका का आयतन। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए लास्ट जो पॉइंट है हमारा अभाज्य कोष्ठका का आयतन। तो ये हम बना लेते हैं बेटा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। लो बेटा ये y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, A वेक्टर, V वेक्टर, C वेक्टर। हम जानते हैं बेटा अभाज्य कोष्ठका का आयतन उसको B से निरूपित कर लो या ओमेगा से निरूपित किया है तो ओमेगा से कर लो, बराबर होता है 3D में A वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो V बराबर A वेक्टर का मान AI कैप डॉट VJ कैप क्रॉस CK कैप। चूँकि A का मोड बराबर V का मोड बराबर C का मोड किसके बराबर, A के, तो V बराबर AI कैप डॉट, और ये पढ़ा होगा आपने I J और K, J क्रॉस के क्या होता है बेटा I, तो ये बनेगा A स्क्वायर I कैप, I डॉट I क्या होता है 1 AQ। अर्थात सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभाज्य कोष्ठका का जो वॉल्यूम होता है उसका मान होता है बेटा AQ। तो ये तो हमारा पूरा टॉपिक था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना। अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना या बोले बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक या CVC VCC बॉडी सेंटर क्यूबिक। अंतःकेंद्रीय घरीय संरचना, यही इसका दूसरा नाम होता है बेटा काय केंद्रित घनीय संरचना। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।